भारतीय की चमकी किस्मत, बिग टिकट से जीते 50,000 दिरहम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई में रह रहे एक भारतीय प्रवासी डेक्स्टर मैनेजर्स की किस्मत हाल ही में अचानक चमक गई जब उन्होंने मशहूर बिग टिकट ड्रॉ में 50,000 दिरहम यानी लगभग 11.5 लाख रुपए का इनाम जीत लिया। 42 साल के डेक्स्टर मूल रूप से मुंबई से हैं और पिछले 13 सालों से यूएई में रह रहे हैं। वो एक एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी में काम करते हैं और यूएई की मेहनती प्रवासी आबादी का हिस्सा भी हैं। 15 जुलाई को उन्होंने टिकट नंबर 229481 खरीदा था। उन्हें उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जब अचानक एक दिन बिग टिकट के होस्ट रिचर्ड का कॉल आया तो वो चौंक गए। डेक्स्टर ने हंसते हुए कहा कि उस वक्त वो अपने ऑफिस में थे। कॉल पर जब रिचर्ड ने उन्हें बताया कि उन्होंने 50,000 दिरहम जीत लिए हैं तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मुझे लगा शायद कार्ड से पेमेंट फेल हो गया है और वो कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहे हैं। मैं रेगुलर प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि जारी रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो अक्सर टिकट नहीं खरीदते, लेकिन कभी कभी जब मन करता है तब ले लेते हैं। ये पहली बार है जब मैंने कुछ जीता है। इससे पहले तो सिर्फ उम्मीद ही थी। वो अब इस इनाम की रकम को यूएई में किसी अच्छे मौके में इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ अभी भी बहुत मौके हैं, बस सही समय पर सही फैसला लेना होता है। डेक्स्टर मानते हैं कि किस्मत कब साथ दे दे कोई नहीं जानता, कभी भी जीत सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही जैकपॉट लग जाए, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। उन्होंने बिग टिकट को एक बढ़िया पहल बताया है जो लोगों को आगे बढ़ने और सपने देखने का हौसला देती है। कभी कभी छोटी जीतें भी बड़ा हौसला देती हैं। उम्मीद रखना ज़रूरी है, ये जीत उसी उम्मीद का नतीजा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेक्स्टर का यही टिकट अब 3 अगस्त को होने वाले बिग टिकट ग्रैंड प्राइज ड्रॉ में भी शामिल रहेगा, यानी उन्हें अभी भी जैकपॉट जीतने का मौका मिल सकता है। अगर जैकपॉट भी लग गया तो समझो सपना पूरा हो गया। बिग टिकट अबू धाबी का सबसे पुराना और पॉपुलर रेफरल ड्रॉ है, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसमें लोग 500 दिरहम में टिकट खरीद कर करोड़ों दिरहम तक जीत सकते हैं। टिकट ऑनलाइन या अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खरीदे जा सकते हैं। हर महीने होता है ये ड्रॉ, एक ग्रैंड ड्रॉ है ये, जिसमें करोड़ों का जैकपॉट दिया जाता है। इसके अलावा हर हफ्ते छोटे इनामों वाले साप्ताहिक की ड्रॉ भी होते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे पहले एक महिला थी, उन्होंने एक ही दिन टिकट खरीदा था, यानी पहला दिन ही टिकट खरीदा था और पहले दिन ही उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं बिग टिकट से जुड़ी हुई, चाहे तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। दुबई में 12,000 का आम देखकर चौंक गई अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी। टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया इन दिनों दुबई ट्रिप पर हैं और उन्होंने वहां से एक दिलचस्प ब्लॉग अपने फैंस के साथ शेयर किया है। विवेक ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस ट्रिप की झलकियां दिखाई हैं, जिसमें उन्होंने दुबई के एक लग्जरी मॉल का दौरा किया और वहां बिकने वाले फलों की कीमतें देखकर दंग रह गए। विवेक और दिव्यांका जब उस मॉल में पहुंचे तो वहां उन्होंने कुछ फ्रूट्स डिस्प्ले पर रखे देखे, लेकिन जैसे उन्होंने कीमत पर नजर डाली उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक जापानी किस्म का आम था जिसकी कीमत करीब 12,000 थी। सिर्फ आम ही नहीं, वहीं पर पास में रखे अंगूर और तरबूज भी 11,000 से 12,000 के बीच के बिक रहे थे। भारत में जो फल सीजन में 20 से 30 रुपए किलो में मिल जाते हैं, उन्हें दुबई में इस तरह सोने के भाव बिकते देख कपल पूरी तरह से हैरान रह गया। ये आम नहीं, शो पीस है, ये कहना था उनका। दिव्यांका ने आम को देखकर मजाकिया अंदाज में कहा कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि अब ये आम नहीं रहा, ये तो शो पीस है। सोचिए किसी चीज पर इतना खर्च करना, इसे खाकर खत्म कर देंगे। विवेक ने भी दुबई के मॉल में फलों की लग्जरी अपील पर चुटकी ली और कहा कि यहाँ हर चीज को कैसे एलिट बना दिया जाता है, इवन फल तक। इस ब्लॉग में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब दुबई एयरपोर्ट पर उनकी शिव ठाकरे से मुलाकात हुई। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया और कुछ समय बातचीत भी की। पल जो है वो फैंस को काफी पसंद आया, क्योंकि रियलिटी शोज के ये फेवरेट चेहरे
चेहरे एक साथ एक फ्रेंडली मोमेंट शेयर करते हुए दिखे। अगर वर्क फ्रंट की बात की जाए तो दिव्यांका त्रिपाठी को जल्द ही लाफ्टर शेफ 2 में एक खास मेहमान के रूप में देखा जाएगा। इससे पहले वह द मैजिक ऑफ शीरी बेव सीरीज में नजर आई थी। इसके अलावा 2023 में वह झलक दिखला जा 11 और खतरों के खिलाड़ी 13 का भी हिस्सा रही थी। दिव्यांका और विवेक के इस दुबई ब्लॉग ने न सिर्फ ग्लैमर और ट्रैवल का तड़का दिया बल्कि एक और रिलेटेबल ह्यूमर भी दिखाया। महंगे फलों को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं और संवाद एक आम दर्शक को हंसी के साथ साथ सोच में डालते हैं कि क्या वाकई इतना महंगा फल कोई खाता भी है। विवेक दहिया और दिव्यांका त्रिपाठी का ये ब्लॉग इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और फैंस इनकी केमिस्ट्री के साथ साथ उनके इमोशंस और ईमानदारी को भी खूब पसंद कर रहे हैं। दुबई कोझिकोड फ्लाइट कैंसिल, एसी बंद, प्लेन में 4 घंटे फंसे रहे पैसेंजर्स। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से कोझिकोड जाने वाली फ्लाइट IX346 में शुक्रवार सुबह सवार पैसेंजरों को 4 घंटे तक बिना एसी वाले गर्म प्लेन में बिठाकर रखा गया और आखिर में बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। सुबह 9 बजे उड़ान भरने वाली फ्लाइट में बोर्डिंग 8:15 पर शुरू हुई, लेकिन इसके बाद यात्रियों को न तो कोई जानकारी दी गई और न ही कोई सुविधा। कोई एसी नहीं, कोई अपडेट नहीं, लोग गर्मी से परेशान होते रहे। दोपहर 12:15 पर उन्हें प्लेन से बाहर उतरने को कहा गया और उन्हें बताया गया कि फ्लाइट अब नहीं जाएगी। दुबई की रहने वाली अंजलि मोहन ने फ्लाइट के अंदर का वीडियो शेयर किया है। खुद को सेफ्टी कार्ड से हवा झलते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना एसी था, ना कुछ समझ में आ रहा था, बहुत गर्मी थी और बैठने की हालत भी नहीं थी। मुझे ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा और तबीयत भी खराब हो गई। बाद में उन्होंने बताया कि अब हमें होटल भेजा जा रहा है और कहा गया है कि अगली फ्लाइट 19 जुलाई को सुबह 3:40 पर होगी। एक और पैसेंजर जियाफ मोहम्मद ने बताया कि हम सुबह से प्लेन में बंद थे, कोई अपडेट नहीं मिला। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग परेशान थे और कई बीमार महसूस कर रहे थे। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। दोपहर 1 बजे सभी पैसेंजरों को वापस टर्मिनल लाया गया, जहां पहले से ही भारी भीड़ थी और किसी को ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा। इसी दिन तिरुवनंतपुरम से अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट IX523 भी करीब 1.5 घंटे लेट हुई। उसे दोपहर 1:15 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन टाइम बदलकर 2:40 पर कर दिया गया था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में ये लेट लतीफी और रद्दीकरण अब आम बात होती जा रही है। एक दिन पहले जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट भी बिना किसी जानकारी के कैंसिल कर दी गई थी। दुबई से जयपुर आने वाली फ्लाइट भी टेक्निकल खराबी के कारण उड़ नहीं पा रही थी। खलीज टाइम के मुताबिक जून के मिड से अब तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की 30 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द की जा चुकी हैं और सिर्फ पिछले महीने दुबई लखनऊ रूट पर लगातार 3 दिन उड़ानें रद्द हुई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से सफाई में कहा गया है कि दुबई में बोर्डिंग के बाद टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी। एसी काम कर रहा था, साथ में एक ग्राउंड यूनिट भी लगाई गई थी, लेकिन मेंटेनेंस के दौरान कुछ वक्त के लिए सिस्टम बंद किया गया था। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट दी जा रही है, होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है और टिकट का पूरा रिफंड या दोबारा बुकिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है। अंत में एयरलाइन ने कहा कि हमें हुई परेशानी के लिए खेद है। तो एयर इंडिया की अब ये नई बात नहीं रही है। बार बार इस तरीके के घटनाएं जो हैं वो देखने को मिल रही है और सभी की सभी एयर इंडिया के प्लेन से ही घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लेट हो रही है फ्लाइटें या फ्लाइट कैंसिल हो जा रही है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।